गुड मॉर्निंग गाइस। आज के वीडियो में सीखेंगे कि आपने टॉपिक पढ़ लिया होगा। एक्चुअली ये टॉपिक क्यों लिया है कि बिजनेसमैन हाउ टू हैंडल वाइफ, मतलब जो मैरिड हैं उनके लिए बहुत ये कभी कभार दिक्कत हो जाती है कि हम हमेशा सोचते हैं कि हर एक इंसान के पीछे एक औरत का हाथ रहता है। ओके, बट कभी कभार क्या रहता है, ऐसे भी देखा गया है हमने केस स्टडी में कि बहुत बार ऐसा रहता है कि वाइफ मतलब अपनी कोई बिजनेस के इशू रहते हैं, मतलब हमें बिजनेस करना, जो हम बिजनेस कर रहे हो उसको ही जज करने में वाइफ अग्रेसिव रहते हैं हमेशा। ओके, और फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, फिर हम इसमें मतलब बुरी तरह इन्वॉल्व हो जाते हैं, डिप्रेशन ये सब चीज़ों में, और बिजनेस पे पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेट खो जाता है। तो देखो, ये वीडियो बनाने का मेन मेरा इंटेंशन यही था हमारा कि आपको हर एक चीज़ हैंडल करनी आनी चाहिए अगर आप बिजनेसमैन हो तो। क्योंकि आप हमेशा ही आर्ग्यूमेंट करते रहोगे तो आप उसका रास्ता नहीं निकल पाओगे, और अगर रास्ता नहीं निकल रहा है तो आप बिजनेसमैन भी नहीं कहला सकते हो। क्योंकि हमेशा आर्ग्यूमेंट करना मतलब बिजनेसमैन नहीं होता है, ये कभी भी याद रखिए। आपको हमेशा रास्ता ढूंढना है, आपको वो चीज़ बदलनी है अपने हिसाब से। ओके, वो क्या क्या मतलब आप टेक्निक यूज़ कर रहे हो। ओके, टेक्निक मतलब क्या, रूटीन बेस है अपना। और उसमें मेन चीज़ देखो, बहुत बार ये देखा गया है कि बिजनेसमैन हैंडल क्यों नहीं करते, क्योंकि उनका बिजनेस का ही तरीका थोड़ा बहुत गलत रहता है। ओके, और रूटीन्स गलत रहते हैं, या उनके बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहते हैं जो उनको डेवलप करनी चाहिए। अगर वो डेवलप अच्छे से करते तो वो अपना रिलेशन अच्छे से निभा सकते हैं। ओके, तो बेसिकली ये सब वीडियो में कवर करने वाले बेनिफिट्स में हम प्रोवाइड करते हैं कि आपको एग्जैक्टली रिलेशन कैसे मेंटेन करना है। ओके, बिजनेस के साथ साथ और क्या चीज़ें याद रखनी चाहिए। ओके, ये सब ज़रूरी है। ओके, और सेकंड रहता है कि हम लोगों ने उसमें मेंशन किया हुआ हेल्पिंग पॉइंट, मतलब फ्री में है कि भाई ये वीडियो देखने का मकसद क्या बोलते हैं, मेन ज़रिया ये है कि आपको पता चले कि आपके लाइफ में आप क्या चेंजेस ला के अपना रिलेशन अच्छे से निभा सकते हो, स्पेशली बिजनेसमैन। ओके, बाकी भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, और थर्ड वन है हाउ इट वर्क्स, मतलब अगर आप हमसे कुछ हेल्प लेना चाहते हैं तो आप कैसे ले सकते हो। ओके, क्या क्या उसका प्रोसीजर है ये सीखेंगे। फिर लास्ट में है ऑफ़र, कुछ जैसे हम हमेशा कहते हैं, हम अपनी सर्विसेज के बारे में बताते, आपको फ्री में सजेस्ट गाइड करते हैं कि आप कैसे अपने खुद के बलबूते पर भी आप कोशिश कर सकते हो, या आप रिलेशन अच्छे बना सकते हो, उसके बारे में बता रहे। ओके, और ऑफ़र के बारे में। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रहेगा, सजेशन रहेगा, आप हमें मेल कर सकते हो। ओके जी, यहाँ पे जो भी हम अपने वीडियोस में, हर एक वीडियो में जो भी पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। इससे ऐसे तो नहीं हो सकता कि हर कोई मतलब मैं बोल कि सहमत ही रहेगा। तो भाई अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखा गया है, और उसके हिसाब से हम लोगों ने, और कई पर्सनल हम अपने ओपिनियन भी उसमें साथ शेयर करते हैं। तो भाई किसी को अगर हर्ट होता है तो उसके लिए पहले ही हम माफ़ी मांग रहे हैं। ओके, चलो नेक्स्ट, बेनिफिट्स। ओके, तो बेनिफिट्स हम पहले प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें ये दो चीज़ है। एक तो काउंसलिंग होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभार क्या रहता है, देखो ऐसा देखा गया है कि आप जो उनको समझा रहे हो, ओके, तो उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ आप तो समझाओगे क्योंकि आप होशियार हो, आप स्मार्ट हो, ये सब चीज़ें। तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि आपका जो ज़रिया, वो उनको ऐसा लगता है कि हाँ ये इनका काम करने का ये कर रहे, मतलब क्या बोलते हैं, सेल्फिश है, इसके लिए वो जो भी कहेंगे तो मैं थोड़ी मानने वाली हूँ, ऐसा वाला एक माहौल क्रिएट हो जाता है। ओके, और कई बार ऐसे भी देखा जाता है कि उनके जो फ्रेंड्स रहते हैं वो गलत एडवाइस देते हैं। ओके, हमारे फ्रेंड्स भी बहुत बार गलत एडवाइस देते हैं कि नहीं ऐसे ही करना चाहिए या जो भी है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर काउंसलिंग होना ज़रूरी है। ओके, वो हेल्पफुल रहता है हमेशा आपके बिजनेस अप एंड डाउन में। ओके, फिर दूसरी है एडवाइस। एडवाइस मतलब स्मॉल छोटी छोटी चीज़ें रहती है। ओके, वो देखना बहुत ज़रूरी है। ओके, जैसे कि आपका कमिटमेंट हो गया, या आपके कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम चालू है तो वो आप कैसे थोड़ा सॉल्व आउट कर सकते हैं। फिर ऐसी चीज़ें देखी गई है कि बहुत बार हम
कोई ऐसा डिसीजन ले लेते हैं कि जिसका कोई हम पहले उनके साथ डिस्कस नहीं करते, अपने पार्टनर के साथ, मतलब अपने वाइफ के साथ डिस्कस नहीं करते, और फिर उसीलिए उनका ईगो हर्ट हो जाता है या अपने को ईगो आ जाता है, ऐसी भी चीज़ें हो गई है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें रहती है, अगर वो पहले से ही फॉलो अच्छे से किए जाए तो उसमें तकलीफ़ नहीं होगी और मेंटली हरेसमेंट नहीं होगा। क्योंकि ये आपको भी पता है कि जब कोई बाहर का आदमी कुछ करता है तो ठीक है, मतलब समझ सकते हैं हम उसको, लेकिन जब अपने घर वाला ही रहता है तो बहुत डर नहीं बोल सकते उसको, क्या बोल सकते हैं, बहुत गुस्सा आ जाता है, एंग्री नहीं आता कि भाई वो कैसे समझ नहीं रहा है, ओके, ऐसा लगता है। और वो वही सेम चीज़ उनको भी वैसे ही लगती है वाइफ को कि भाई हाँ, कि ये मेरे पति होकर भी मुझे क्यों नहीं समझ रहे। तो ये ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें रहती, वो हमेशा वक्त के हिसाब से कम ज़्यादा होती रहते हैं, और अगर उसको कंट्रोल में रखना है तो पहले से ही हमें भी कुछ डिसिप्लिन फॉलो करना ज़रूरी है। ओके, चलो वीडियो को नेक्स्ट में अभी देखते हैं फ्री में क्या क्या है। तो देखो, हम थोड़े बहुत पॉइंट आपको यहाँ पे बता रहे हैं। पहला तो फर्स्ट है कमिटमेंट। कभी भी याद रखिए, अगर आप कुछ भी प्रॉमिस करते हो, ओके, और किसी भी गिफ्ट देने आए या कुछ भी, आप कहीं बाहर जा रहे हो, ओके, ये ऐसी कमिटमेंट कभी भी याद रखिए कि आपको अपना डेडलाइन है ना उसके 50% पहले ही करना है। मतलब आप अगर बोल रहे हो कि नेक्स्ट मंथ में ये करने वाले हो, तो आपको कोशिश ये करनी है कि नेक्स्ट मंथ में, चलो 30 दिन आप पकड़ रहे तो 15 दिन में आपका काम होना चाहिए। और उसी तरह से आपको अगर नहीं हो रहा है तो पहले से ही लेट बता दो, ओके। क्योंकि फेल कमिटमेंट आपके दोनों को बीच में जो विश्वास है ना उसको तड़ा पहुँचा देगा। फिर क्या हो जाएगा कि उनके माइंड में, मतलब अपने पार्टनर, अपने वाइफ के माइंड में ऐसे हो जाएगा कि भाई ये कोई तो काम कंप्लीट करते ही नहीं है वक्त के हिसाब से। मतलब क्या है, फिर वो तू मैं होना शुरू हो जाता है, और फिर उसमें हमें लगता है कि हम बहुत ही, मतलब बिजनेस इतना करते हैं, मार्केट में हमारा नाम है, लोग हमें रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन देखो, मार्केट में नाम आपका क्यों है? क्योंकि आप उनके साथ बिजनेस स्टेट करते हो, पैसे वैसे। घर में वैसा नहीं है ना। तो आपको घर में जो रेपुटेशन दिया जाता है या जो भी चीज़ बोली जाती है उसका अलग है इंटेंशन। तो वो आपको समझना ज़रूरी है कि उसमें आपको कमिटमेंट सबसे बेहतर है। मतलब अगर आप हर एक कमिटमेंट टाइम टू टाइम करते हैं ना, हमें ऐसे नहीं बोल सकता कि मतलब हर एक कमिटमेंट आपके साथ हो जाएगा। वो थोड़ा बहुत अगर आप भूल भी जाते हो तो भी वो समझ सकते हैं। लेकिन जो इंटेंशन, देखो कैसा है, अभी मूड पहले से ही उनका ख़राब है और ऊपर से आपने वो कमिटमेंट भी कंप्लीट नहीं किया, तो बहुत ही ख़राब हो जाएगा। फिर ऐसे लगने लगता है कि, और आप उसके बाद सॉरी भी नहीं बोल रहे हो, ओके, तो फिर ऐसे लगेगा उनको कि आपने जानबूझकर ये सब कुछ किया हुआ है नीचा दिखाने के लिए या कुछ भी रहेगा। और कभी कभार ऐसे रहता है कि हमेशा सॉरी बोलने से भी सब काम नहीं होता है। तो वो ये भी कभी भी आपको याद रखना चाहिए। थोड़े सरप्राइज, जब भी आपको कुछ लगता है वक्त है या जो भी, सरप्राइज देना अच्छा है। क्योंकि देखो, हर एक गर्ल्स को, वाइफ को सरप्राइज बहुत मायने रखते हैं। तो ये छोटे छोटे सरप्राइज से भी आपका थोड़ा बहुत अच्छा रिलेशन क्लियर हो जाए। ये नहीं है कि हमेशा ही सरप्राइज देते रहो या जो भी है, तो आदत भी नहीं लगानी चाहिए। ये भी कभी भी याद रखिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ओके। सेकंड पे आ जाते हैं बिजनेस वर्क। तो ये हमेशा अवॉइड कीजिए कि अपना जो काम है ना वो घर के अंदर लेके जाने के लिए वो पहले ही घर के बाहर ही क्लियर आउट कर दीजिए, ओके। और जितना क्या बोलते हैं ना कि आप समझते होगे कि नहीं मैं इनको बता दूंगा या मेरी वाइफ है, तो ये पहले देख लीजिए कि अगर आप जब भी कोई बात बताते हो तो कभी कभार कोई वाइफ ऐसे रहती है कि वो समझ सकते हैं कि आपका जो भी दुख है या आपके सपोर्टिव रहते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा देखा जाता है कि आप जो भी कुछ बताते हो आपको लगता है कि हाँ मैंने इनको पहले तो नोटिफाई किया था, तो इसका मतलब इनको अभी भी समझना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है ना, क्योंकि देखो उनका अगर वो आपके बिजनेस में ही, प्रोफेशन में है तो बात अलग है। लेकिन वो अगर कुछ अलग दूसरा जॉब कर रहे हैं या घर में अलग है तो वो मायने नहीं रखता कि
आपका क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि वो सब भूल जाने वाली बात है, उनके समझ के बाहर है। ओके, तो ये कभी भी याद रखिए कि अपना बिजनेस में आप जितने माहिर है, आप ये मत समझ लीजिए कि वो भी माहिर हो जाएंगे या वो भी स्मार्ट हो जाए, क्योंकि अगर वो भी स्मार्ट हो जाएंगे तो वो भी आपसे वैसे ही, जैसे आप उनके साथ गेम खेलते हो वैसे ही वो भी गेम खेलना शुरू कर देंगे। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हमें याद रखनी है कि बिजनेस का कोई भी काम है या जो भी प्रेशर है वो घर पे नहीं लेके जाना है, वो घर के बाहर ही होना चाहिए। वो कैसे निपटाना है, क्या करना है, उसका प्रोसीजर आप छोटे छोटे पॉइंट्स पे देख सकते हो कि जहाँ तक जब भी आप कोई डिसीजन लेते हो तो डिसीजन लेते समय बड़ा डिसीजन है तो एक बार आप फैमिली से थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिए कि हाँ मैं ऐसा कुछ करने जा रहा हूँ या जो भी है, क्योंकि उस टाइम पे कैसा उनको भी एक थोड़ा ऑनरेबल फील आ जाता है कि हाँ भाई पहले बोल रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप हर कोई डिसीजन फैमिली के साथ शेयर कर रहे हो और फिर उसके बाद तो वो फैमिली है आपको आपका मूड ये सब देख के वो डिप्रेस हो रहे हो और वो टेंशन में आ रहे हो, फिर वो टेंशन में आके फिर बोल रहे कि आप हमेशा ही ऐसे करते हो, ये जो भी ये बहुत चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट वाली हो जाती है आपको सर्वाइव करने में। और इस टाइम पे कैसा रहता है कि चलो आप आपका जो भी फेस है आप थोड़ा इग्नोर कर लोगे क्योंकि आपको मार्केट में घूमना है, बिजनेस करना है, ये सब चीज़ें। लेकिन वो घर वाले जो रहते हैं ना उनका अलग ही मेंटेलिटी रहता है, क्योंकि उनके लिए उसका सोल्यूशन बाद में, सोल्यूशन तो आप ढूंढना शुरू कर देते, लेकिन जो आपने अभी टेंशन बता दी दिया वो उसके ऊपर ही सोचना शुरू कर देते कि कितना बुरा हो सकता है या जो भी है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हम बदली कर सकते हैं अगर वो हम पहले बदली होने की कोशिश करेंगे, या ऐसा कोई भी गलती ना हो उसके बारे में 100% गारंटी हम लेना शुरू कर देंगे। मतलब छोटी छोटी चीज़ें, जैसे मैं बोलता हूँ ना कि आप 100% मत बदली हो जाओ, आप एक परसेंटेज से आप छोटी मोटी चीज़ें जहाँ पे आपकी गलती होती है, जहाँ पे कुछ भी होता है वो चेंजेस करने के लिए शुरुआत कीजिए। क्योंकि आप छोटी छोटी चीज़ें चेंजेस करना शुरू कर देंगे ना वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाए। जैसे देखो अभी बिजनेस लॉसेस में चल रहा है तो आप कोई लीकर एडिक्टेड मत हो जाइए, स्मोकर एडिक्टेड मत हो जाइए। तो उसमें कैसा है देखो आप आपको लगेगा कि ये कौन सी बड़ी बात है, एक दो ड्रिंक ले लिया तो उसमें क्या, लेकिन मेन चीज़ क्या पता है, यही एक दो ड्रिंक है ना आपकी आदत आगे बढ़ जाएगी और फिर वही उनको भी लगेगा कि भाई ये टेंशन आना है मतलब ये ड्रिंक पीना है, फिर वो अलग गलत बात। तो देखो आप अगर उसमें आपका एक्सरसीट उनके सामने ऐसा रहेगा कि नहीं भाई इतना सब कुछ टेंशन होने के बावजूद भी ये उसको फेस करने के लिए मॉर्निंग टू नाइट पूरा मेहनत कर रहे हैं अच्छे से। ओके, तो वो दिखेगा उसमें, और वो दिखने के बाद सामने वाले आदमी को भी कॉन्फिडेंट आ जाता है कि भाई हाँ नहीं हमें भरोसा, मतलब हमें मेहनत उनके साथ खड़ा रहना चाहिए। ओके, जो भी है तो क्योंकि आप पहले से ही मेहनत कर रहे हो जो भी, लेकिन आप ही लेट नाइट सो के उठ रहे हो क्योंकि आपने लास्ट नाइट में ड्रिंक करके सोए थे और ये सब टेंशन है। तो आपको लगेगा कि नहीं उन्होंने उनको मुझे सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन भाई देखो ये सपोर्ट में एक दो टाइम 3 टाइम सपोर्ट हो सकता है, उसके बाद नहीं होता। तो क्योंकि आपका बिजनेस का जो भी प्रॉब्लम है आपको सॉल्व आउट करना है। ओके, ना कि आप उनके ऊपर कुछ भी प्रेशराइज कर सकते हो। वो अलग बात है कि उनको समझने के बाद वो खुद ब खुद उसका कोई आपको सपोर्टिव एक्शन देते हैं, तो वो अलग बात है। ओके, फिर आ जाता है बैड कनेक्शन। बैड कनेक्शन देखो, बैड कनेक्शन मतलब कोई भी आप डेबिट क्रेडिट का इशू हो गया या जो भी चीज़ है, तो ये कभी भी याद रखिए कि ऐसे वाली जब इशू हो जाते हैं तो फैमिली को साथ पहले कंफर्म करना चाहिए। मतलब करते समय भी कंफर्म करना चाहिए और हो जाने के बाद भी आपको अगर कुछ गलती हो भी जाती है तो पहले फैमिली को बताना ज़रूरी है कि ऐसे ऐसे हो गए हैं और मैं ऐसे ऐसे कोशिश कर रहा हूँ, बस बताना ज़रूरी है। और उसके रिगार्डिंग जो भी है काम प्रोसेस करना चाहिए, क्योंकि देखो आप जितना छुपाओगे वो सब चीज़ों के, और अगर वो बाहर से चीज़ पता चल जाती है तो फिर वो मतलब क्या बोलता है कि धोखाधड़ी वाला वैसा वाला हो जाता है कि आपने क्यों नहीं बताया। भले आपको लग रहा था कि उनको टेंशन नहीं आना चाहिए इसके लिए नहीं बताया, लेकिन देखो अगर आप चाहते हो कि उनके पास वो ना पहुँचे तो भाई उसको आप ही फेस कर दो फेस पहले। ओके, जितना हो सके जैसे हो सके क्या कर सकते हो। कई कबार ऐसे भी रहता है कि आप फेस नहीं कर पाते हो क्योंकि आपको लगता है कि उसका सोल्यूशन आप ही ढूंढने वाले हो, तो फिर आप उसके पीछे भाग जाते हो और फिर वो मतलब आ जाता है घर तक वो सब चीज़ें। तो देखो ऐसी चीज़ों में हम भी आपकी हेल्प कर सकते हो। अगर आप हमसे कुछ ऐसे प्रॉब्लम रहेगा आपके तो पहले ही
मतलब शेयर करोगे तो हम आपको उसमें भी थोड़ा बहुत गाइड कर सकते हैं अच्छी तरीके से। ओके, ये डिपेंड है आप कौन से सिचुएशन पे हो और कौन से स्टेज पे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये कभी भी याद रखिए, ऐसी जब भी कोई ऐसा मतलब मैं तो सजेस्ट यही करूँगा कि देखो, बिजनेस करते वक्त आप पहले से ही एकदम स्मार्ट होके काम कीजिए। मतलब जो भी हर चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो घर तक या मेरा रेपुटेशन ख़राब कर सकती, वो चीज़ें करनी ही नहीं चाहिए। हाँ, अगर एक्सीडेंटली कुछ वैसे चीज़ें हो जाती है तो बात अलग है, लेकिन या कोई दूसरे आपके मतलब कॉम्पिटिटर रहने दो या कोई भी एमिनीज रहने दो, वो दुश्मन है, वो आपके पास कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन लोगों में फैला रहे हैं, तो वो ठीक है, उसके बारे में आपको कुछ ज़्यादा ये नहीं है, क्योंकि वो फैमिली फटाक से पहचान लेती है वो चीज़ें। क्योंकि भाई आपका जो एक्सेल शीट एकदम स्ट्रांग है, आप सुबह से शाम तक जो क्या करते हो ये फैमिली को सब पता है। तो फैमिली इसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे। अगर उनके कुछ भी आपके दुश्मन ने कुछ भी बोल दिया तो उसके ऊपर उतना ही नहीं रहता। लेकिन आपको भी अपना पूरा एक्सेल शीट वैसे मतलब अपग्रेड रखना ज़रूरी है हर एक चीज़। ओके, मतलब 100% देना ज़रूरी है। ओके, फिर आ जाता है डेबिट। तो मोस्टली जितना भी आप मतलब क्या बोलते हैं ना कि पैसा आ गया तो उसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, बड़ी बड़ी चीज़ें प्रॉफिटेबल अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए, तो उसमें भी हम लोगों ने वीडियो बना के रखा है। आप वो भी वीडियो का हेल्प ले सकते हैं। क्योंकि देखो, बहुत ज़्यादा डेबिट कोई भी उधार पे या जो भी ये सब करना, ये बहुत रिक्स वाला पार्ट है। और उसमें क्या हो जाता है, आप बिजनेस के साथ खिलवाड़ भी तो कर सकते हो, खेलते हो, और कभी कभार ऐसा हो जाता है फिर आपको इन्वेस्टर का सुनना पड़ता है हर वो चीज़ में। मतलब क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपने लोन ले चुका है, इन्वेस्टमेंट ले चुका है, और फिर अभी आप उनके अंडर आ चुके, तो वो जैसे बोलेंगे वैसे फिर आपको करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हो जाती है। तो इससे अच्छा आप जितने पैसा आपके पास है शुरुआत कीजिए, छोटे छोटे बिजनेस से आगे आगे बढ़ते रहिए। डेबिट में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व मत हुई है, क्योंकि प्रॉफिट कम आएगा, ठीक है, आप उसको बढ़ाने के लिए और मेहनत कर सकते हो। लेकिन अगर आप डेबिट में चले गए ना, तो फिर वो डेबिट का टेंशन और बाकी का सब कुछ जो भी है, मतलब आगे कैसे बढ़ना है, ये सब चीज़ें, ये बहुत मायने रखता है। और डेबिट कब लेना ज़रूरी है? जब आपका एक प्रॉपर आइडिया, प्लान सब जो भी है, अगर उसके रिगार्डिंग भी आपको कुछ हेल्प चाहिए रहेगी तो हम आपके लिए मदद करने के लिए तैयार है उस सब चीज़ों के लिए। ओके, फिर आ जाता है हेल्थ इश्यू। देखो, अभी ये सब कुछ ठीक है, आपने कमिटमेंट भी अच्छे पार कर रहे हो, आपका बिजनेस वर्क भी अच्छा चल रहा है, आपका बेड कंडीशन भी कोई नहीं है, आपके डेबिट भी कोई नहीं है, लेकिन आपका हेल्थ ही ख़राब है, तो भाई वो भी इशू है, राइट। तो उसके रिगार्डिंग भी आपको पर्सनल, आपका एक पर्सनालिटी ऐसे रखना है कि देखो, मैं बोलता हूँ ना कि आप क्या हो, ये आपका नाम या आप बताने के बाद ज़रूरी नहीं है। लोग आपके पर्सनालिटी से ही पहचान ले कि नहीं भाई, ये बंदा ऐसा नहीं, ये कर ही नहीं सकती, यही करता है, ये वही करता है। तो ये ब्रांड कैसे होगा? ये ब्रांड होने के लिए आपको पहले हेल्थ भी आपका सिक्योर रखना ज़रूरी है। तो देखो, छोटी मोटी चीज़ें कर सकते हो आप, वर्कआउट एक्सरसाइज छोटा मोटा, आप पहले कार्डियो कर सकते हो कि ट्रेडमिल पे भागो, जो भी बाहर जाके भागो, जैसा आपको यूजेबल रहेगा। ओके, कम खर्चे में करना है तो भाई बाहर जाके भी आप छोटा मोटा एक्सरसाइज, आधा एक घंटा एक्सरसाइज कर सकते हो डेली। घर में योगा कर सकते हो। ओके, आपको कराटे, बॉक्सिंग आता है। देखो, बॉक्सिंग है ना, मैं आपको बताऊं कि बॉक्सिंग ऐसी चीज़ है कि अगर आपको कोई गुस्सा आ रहा है तो आप भाई बॉक्सिंग ज्वाइन कर लो। एक बैग लगा दो और कुछ नहीं, कम ज़्यादा से ज़्यादा ऑलमोस्ट $100 के बीच में आ जाता है, और उसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। आपका गुस्सा सब कुछ वहाँ पे निकालिए, आपका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा, और कॉन्फिडेंट भी आएगा। तो ये छोटी मोटी चीज़ें आपको इन्वॉल्वमेंट कर उसमें रखना है। क्योंकि देखो, ये क्या होता है, जब भी आप एक्सरसाइज रखोगे तो अच्छे थॉट्स आएंगे, मतलब आपका हैबिट अच्छा बनेगा, राइट। तो फिर हैबिट अच्छा बनेगा तो आप हर एक चीज़ देखोगे, मतलब गलत आइडियाज़ पे कहीं जाओगे नहीं, गलत काम करोगे नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा सोचोगे कि कमिटमेंट जो भी फॉलो करना शुरू कर दोगे। बिजनेस वर्क में आपका माइंड लगेगा कि आप डेली एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपका माइंड भी अपग्रेड होता जाएगा। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ओके, ये छोटे मोटे पॉइंट है। अगर इसमें भी कुछ पॉइंट मतलब मिस किया है हम लोगों ने, तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में या ईमेल पे हमें लिख के भेज सकते हो। ओके, फिर नेक्स्ट, ओके, ये जो बेनिफिट्स हम प्रोवाइड करते हैं, अगर आपको लगता है कि भाई
ये मैं कैसे फॉलो करूँगा, मैं ठीक है, जो भी आपको हमारी हेल्प लेनी है तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो कांटेक्ट करने के लिए देखो कैसा है, पहले तो चीज़ जैसे हमेशा रहता है कि आपका जो भी रिक्वायरमेंट है, आपका डिटेल्स, वो आपको हमें मेल करना है, फिर हमारे कॉल का इंतज़ार करना है। हम कॉल ऑडियो वीडियो दोनों तरफ से ही करते हैं, ओके। और थर्ड वन है फिर आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। कॉन्ट्रैक्ट देखो एक एप्लीकेशन रहता है, जैसे क्या हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और क्या आप सर्विस खरीद रहे हो, ये होना पता होना आपको भी ज़रूरी है। और उसका जो भी अमाउंटिंग रहेगा, जैसे कोई आपका साल का एग्रीमेंट है, ये महीने का एग्रीमेंट है, वन टाइम सर्विस है, तो ये सब उसमें मेंशन रहता है, ओके। और उसका जो भी अमाउंट रहता है वो आपको पे करना है। पे करने के बाद भाई रिलैक्स हो जाओ, फिर हम वो सब चीज़ों का, आपके फैमिली प्रॉब्लम का जो भी है टेक केयर हम करेंगे। मतलब हम आपको सलाह या जो भी गाइडेंस है, उसका एडवाइस है या काउंसलिंग है, ये सब हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ओके। नेक्स्ट पे है ऑफ़र। तो देखो अभी कैसा है कि यहाँ पे हमने ऑफ़र ये दिया हुआ है, जो हमारे ट्रैवलिंग एजेंसी पार्टनर कंपनी है, उनके यहाँ से आपको कोई भी डोमेस्टिक या इंटरनेशनल टूर पे 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, ओके, लकी विनर्स को। तो भाई लकी विनर्स करने के लिए क्या है, तो भाई कमेंट करते रहिए, ओके। और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा, या आपको लग रहा होगा कि आपके भी कांटेक्ट में कोई ऐसा बिजनेसमैन है और उसके यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम शुरू है। तो अगर आपको लगता है कि वो हेल्प हो जाए मेरी सिस्टर की या मेरे भाई की या जो भी है ये सफ़र कर रहा है ऐसे प्रॉब्लम से, या बिज़नेस नया नया स्टार्ट करने का सोच रहा है, तो भाई उसके लिए भी मतलब यूज़फुल है। अगर वो पहले से ही प्रिपेयर रहेगा हर चीज़ के में, तो वो मतलब प्रॉब्लम ही नहीं है फिर उसमें, ओके। क्योंकि बहुत बार यही प्रॉब्लम आप पैसों के बीच में रिलेशन आ जाता है और फिर बहुत सारे इशू क्रिएट हो जाता है। तो देखो ऐसा सब है, तो बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि हम बिज़नेस से रिलेटेड हर एक वीडियो लेके आते हैं। और जल्दी हम ऐसा एक आपको सरप्राइज़ देने वाले हैं हमारे वीडियो से, जो कि अभी तक आपने कभी मतलब क्या होगा कि देखा भी नहीं होगा, ओके। उससे रिलेटेड है। पहले ही हमारे 100 एक वीडियोस हम कवर करने वाले, जो कि सबके लिए ज़रूरी है, ओके। और उसके बाद फिर सरप्राइज़ 101 वीडियो के बाद सरप्राइज़ आना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को दबा के रखिए, ओके। चलो, थैंक यू सो मच अभी तक आप वीडियो देखने के लिए। और कुछ कमेंट सजेशन रहेंगे तो भी आप हमें